नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो आपको चारों तरफ लाल ही रंग ज़्यादा नज़र आया होगा, लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्शन इक्विटी में नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला था। खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर में, जो पिछले काफ़ी समय से लगातार ऊपर जा रहे थे, वहाँ आज एक तेज और साफ साफ गिरावट देखने को मिली। सच कहे तो यह गिरावट आज नहीं तो कल आने वाली थी, क्योंकि मार्केट का एक बहुत सिंपल और बेसिक सा नियम है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उसमें करेक्शन भी उतना ही शार्प होता है। ऐसे में अगर आप गोल्ड या सिल्वर में पहले से इन्वेस्टेड है तो आज के प्राइस देखकर आपके मन में कन्फ्यूज़न और सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है कि आखिर इतना बड़ा फॉल क्यों आया है और अब आगे क्या करना चाहिए। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सीरियस ज़रूर दिखती है। एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर में हेवी सेलिंग देखने को मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, जो कुछ समय पहले $5,600 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया था, वो करीब $5,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एचडीएफसी, निप्पॉन और आईसीआईसी जैसे गोल्ड ईटीएफ लगभग 8 से 10% टूट चुके हैं, जबकि सिल्वर ईटीएफ्स में तो ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। एसबीआई और एक्सेस जैसे सिल्वर ईटीएफ्स में करीब 20 से 22% गिर चुका है। जो सिल्वर कुछ समय पहले 4.5 लाख के आसपास दिख रहा था, वो अब 3.5 लाख के नीचे फिसल चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही कोई सीक्रेट न्यूज़। बेसिकली रीज़न बहुत सिंपल है। पिछले कुछ समय में गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रीम लेवल की तेज़ी से ऊपर जा रहा था। जो रिटर्न्स नॉर्मली 5 से 8 साल में मिलते, वह एक साल से कम समय में वो रिटर्न मिल गए। जब कोई असेट क्लास शॉर्ट टर्म में डबल या ट्रिपल हो जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल लॉजिकल है। यह पैटर्न हमने पहले भी देखा है, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर स्टॉक मार्केट के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स हो। जो चीज़ एबनॉर्मल तरीके से ऊपर जाती है वही गिरते वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। अक्सर ऐसे समय में लोग पैनिक में आकर पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ हमें हॉनेस्टली यह समझना होगा कि प्रॉब्लम गोल्ड, सिल्वर या ईटीएफ जैसे असेट में ही नहीं, प्रॉब्लम हमारी टाइमिंग और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में है। 99% लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब किसी चीज़ की हर जगह बात हो रही होती है और ऑलरेडी अपने पीक के आसपास होती है। बिना लॉजिक के सिर्फ बढ़ते हुए प्राइस को देखकर पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक तरह का स्पेकुलेशन बन जाता है। सेंसिबल इन्वेस्टर वही होता है जिसे यह क्लियरिटी होती है कि हर असेट क्लास का अपना एक साइकिल और अपना एक सही वक्त रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास गोल्ड भी है, सिल्वर है, इक्विटी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इन्हें तब खरीदा था जब ये बिल्कुल असेट शांत थे, जब इनके बारे में कोई बात नहीं करता था और ना ही कोई एक्साइटमेंट थी। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल होता है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते। एक और बात बहुत क्लियरली समझने वाली है कि आज तक मार्केट में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो परफेक्ट बॉटम पर खरीद सके और परफेक्ट टॉप पर बेच सके। अगर आप इस वॉलेटिलिटी के बीच एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी है कि डिसीजन लॉजिक के आधार पर लो, ना कि इमोशन के आधार पर। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल और अनसर्टेनिटी हो तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। ऐसे में यहाँ लक आजमाने के बजाय बेहतर है कि हम अपना फोकस उन एरियाज पर रखें जो अभी रिलेवेंटली शांत है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी मार्केट में इस वक्त वैसी रनवे रैली नहीं है जैसी गोल्ड में थी। सो ओवरऑल लॉजिक देखा जाए तो अटेंशन धीरे धीरे उधर शिफ्ट होना ज़्यादा सेंसिबल लगता है, ना कि पैनिक में किसी एक असेट के पीछे भाग जाना। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट फेस हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। किसी भी असेट क्लास में पैसा पेशेंस से और सही टाइमिंग पर एंट्री लेने से बनता है। हड़बड़ी में लिया गया फैसला ज़्यादातर केस में नुकसान ही देता है। अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि यह चढ़ा उठा मार्केट का नॉर्मल हिस्सा है, कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन नहीं है। उम्मीद है कि इस डिसीजन से आपको गोल्ड और सिल्वर की करंट सिचुएशन का थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव से देखने को मिला होगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।